नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के कुछ अखबारों में आज मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को लेकर बड़ी सनसनी खबरें छपी हैं। खबर छापी गई है कि गोविंद राजपूत ने 2023 के चुनाव में जो शपथ पत्र दिया था उसमें 100 करोड़ रुपए की संपत्ति छुपाई है। अब हमने उस खबर के अंदर जाके देखा तो पता चला कि उन्होंने कोई एक संस्था है ज्ञानवीर, इसका नाम है ज्ञानवीर सेवा समिति, ये शायद यूनिवर्सिटी का संचालन करती है, इसकी संपत्ति छुपाई है और अपनी पत्नी की संपत्ति छुपाई है। क्या कोई व्यक्ति 100 करोड़ की संपत्ति छुपा सकता है? इस संबंध में हमने और पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि हाई कोर्ट में 2 लोगों ने याचिका लगाई है। एक लगाई है नीरज शर्मा ने और दूसरी लगाई है राजकुमार धनोरा जी ने। इन दोनों में से एक की याचिका खारिज हो गई है और एक की याचिका 4 तारीख को सुनवाई होनी है। अब हमने जोड़ा है आज अपने साथ जो गोविंद राजपूत हैं, उनके एडवोकेट हैं, जो उनका पक्ष हाईकोर्ट में लगातार रख रहे हैं। नाम है विवेक रंजन पांडे। मैं उनको सीधा जोड़ता हूं और उनसे समझता हूं ये मामला क्या है, अखबारों में किस तरह से ये खबर छपी, 100 करोड़ को लेकर पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। और मैं सीधा जोड़ता हूं विवेक रंजन पांडे जी के पास। पांडे जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। पंडित जी, ये मामला क्या है? बड़ा सनसनीखेज खबर है कि मध्य प्रदेश के एक जिम्मेदार मंत्री ने 100 करोड़ रुपए की संपत्ति छुपाई और ये भी पता चला है कि इसमें 2 याचिकाएं लगी थी। कल एक याचिका खारिज हो गई है और दूसरी याचिका पर 4 तारीख को सुनवाई होनी है। तो फिर ये मामला क्या है और ये अखबारों की सुर्खियां कैसे बना आज? रविंद्र जी, मैं भी बहुत आश्चर्य से विस्मित हूं कि ये 100 करोड़ का फिगर आया कहां से। जी, मतलब 100 करोड़ की संपत्ति, मतलब ये जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, या इन्होंने कोई इसका वैल्यूएशन कराया कि 100 करोड़, ये मतलब किसी मामले को सेंसेशनलाइज करना, किसी मामले को सेंसेशनलाइज करना, उसमें मिर्च लगाना, उसमें मसाला लगाना और उसमें एक फिगर डाल देना 100 करोड़ 200 करोड़। पहली आपत्ति ये। अब दूसरी की 2 याचिकाएं हैं। एक नीरज शर्मा जी हैं जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से सुर्खी में 2023 में चुनाव लड़े थे। इन्होंने चुनाव लड़ा। गोविंद राजपूत जी जो है वो सुर्खी, सागर और मध्य प्रदेश में सभी में वेल नोन है। उनकी संपत्तियां भी लगभग जाहिर हैं। आप चुनाव के बाद 1-1.5 साल तक सोते रहे। आपने इलेक्शन याचिका प्रस्तुत नहीं की। फिर उसके बाद में एक आवेदन लेके इलेक्शन कमीशन पे पहुंच जाते हैं कि आप इनको इनके पद से हटाइए, क्योंकि इन्होंने ये संपत्तियां 20-22 संपत्तियां जो है ये घोषित नहीं करी। अच्छा, इसमें कहीं 100 करोड़ का विषय नहीं है उनके आवेदन में। अच्छा। सिर्फ ये है कि ये 24-25 संपत्तियां हैं जो घोषित नहीं करी। अब ये जो 24-25 संपत्तियां हैं, ये लगभग सारी संपत्तियां जो है ये ज्ञानवीर सोसाइटी के नाम से है, जिसके तहत कॉलेज आता है, जिसके तहत यूनिवर्सिटी आती है। अब कोई संपत्ति यदि सोसाइटी की है, कंपनी की है, कॉर्पोरेट की है, पब्लिक लिमिटेड, वो संपत्ति जो है वो व्यक्ति की तो नहीं हो सकती। तो जब ये हाईकोर्ट में याचिका लगी तो सोसाइटी भी आई इंटरव्यूनर बन के। उसने कहा साहब ये संपत्तियां हमारी है, हमारी संपत्ति को गोविंद राजपूत की संपत्ति आप कैसे बता रहे हैं। फिर उसके बाद में एक संपत्ति जो है वो उनके भतीजे की थी, उसकी रजिस्ट्री है उनके पास, भतीजे के पास में। वो संपत्ति जो है आप गोविंद राजपूत जी की क्यों? कुल मिला के सारी संपत्तियां जो है उसमें से कोई भी संपत्ति गोविंद राजपूत जी की नहीं है। गोविंद राजपूत जी की जो संपत्तियां है वो सारी संपत्तियां अफिडेविट में व्यवस्थित तरीके से लिख दी गई हैं और व्यवस्थित तरीके से लिखने के बाद वो अफिडेविट कहीं से कहीं तक झूठा नहीं है। अब जब ये हाईकोर्ट को ये पता चला, जब हमने बहस करी, तो हाईकोर्ट ने कहा कि आपको जाना था तो इलेक्शन पिटीशन में जाते। आप ये यहां पर ये रिट पिटीशन ला करके हमसे क्या आदेश चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को हम बोले इंक्वायर करो, और इलेक्शन कमीशन क्यों इंक्वायर करेगा उस पर? आपने चुनाव लड़ा है, आप जाकर के फाइट करिए,
इलेक्शन पिटीशन। तो वहां पर जो वकील साहब थे नीरज शर्मा जी के, उनने, चूंकि वो उपस्थित थे, तो उनकी याचिका को ऑनरेबल कोर्ट ने खारिज कर दिया। कल खारिज हो गई है उनकी अब याचिका, जो नीरज शर्मा जी की खारिज हो गई। नीरज शर्मा जी का की याचिका खारिज हो गई है कि ये चलने योग्य नहीं है, इसमें आपको इलेक्शन पिटीशन में जाना था, समय उसका समाप्त हो गया, अब ये प्रोपोगंडा पिटीशन है। तो ये याचिका जो है, पिटीशन है। नहीं, माननीय उच्च न्यायालय ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता कि प्रोपोगंडा पिटीशन है, लेकिन हम चूंकि जिनके लिए पार्टी के लिए अपीयर हुए, हम तो जान रहे हैं वो प्रोपोगंडा पिटीशन है। भाई, एक पिटीशन जो अंततः गत्वा खारिज होती है, कल को राजकुमार की पिटीशन यदि खारिज हो जाती है, तो आज जो न्यूज छपी है पेपर में, क्या वो सही है? वो तो अपमानित करने वाली न्यूज हुई ना। नहीं तो ये 100 करोड़ का अखबार कहां से कैसे आया? छाप रहे हैं? क्या उन अखबार वालों से नहीं, आपको अखबार, चर्चा हुई? नहीं नहीं, अखबार वालों के छापने के अपने अपने कारण हैं, उनके अपने कारण हैं। जी। आप किसी, आप स्वतंत्र मीडिया है, आप किसी को रोक नहीं सकते, पर समस्या यह है कि सच्चाई तो सच्चाई ही है ना। सच्चाई यह है कि 100 करोड़ की संपत्ति का नाम कहीं लिखा नहीं है। सच्चाई यह है कि वो पिटीशन मेंटेनेबल नहीं थी, इसलिए नीरज शर्मा की पिटीशन खारिज हो गई। सच्चाई यह है कि राजकुमार धनोरा की जो पिटीशन है, उसके ऊपर अभी मेंटेनेबिलिटी के बादल मंडरा रहे हैं। जो दिल्ली से उनके वकील साहब आएंगे, जिनके लिए टाइम लिया गया है, देवदत्त कामत जी, वो सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी की जो बैरियर है उसको पार करेंगे, तब कहीं ये बात होगी कि क्या गोविंद राजपूत जी ने जमीन छुपाई है या नहीं छुपाई है। हम उनके वकील हैं, हम बता रहे हैं कि हमने कुछ नहीं छुपाया है, लेकिन सही रिपोर्टिंग जो है वो सही रिपोर्टिंग है ना। ये 100 करोड़ का मामला नहीं है, ये कुछ हमने छुपाया नहीं है। क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेबिलिटी है, नीरज शर्मा की पिटीशन खारिज हो गई है राजनीतिक प्रोपोगंडा करने के लिए। वकील साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि नीरज शर्मा की पिटीशन और राजकुमार धनोरा जी की पिटीशन में अंतर क्या है? एक पिटीशन यदि रद्द हो गई तो क्या वही उन्होंने मुद्दे लिए हैं या उनके मुद्दे अलग हैं पिटीशन में? नहीं, कुछ अंतर नहीं है। कट कॉपी पेस्ट फोटोकॉपी पिटीशन है। यदि कट कॉपी पेस्ट फोटोकॉपी, कट पेस्ट फोटोकॉपी है, तो आज ये हो गई है, कल वो खारिज हो जाएगी। नेचुरली इट हैज टू, उसको डिसमिस होना होगा, क्योंकि देखिए राजकुमार धनोरा ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया था, और जो नॉमिनेशन फाइल करता है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कैंडिडेट होता है, और जो कैंडिडेट के दर्जे में आता है वो इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकता है। अब आप रिट पिटीशन फाइल करके, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द हाई कोर्ट हैज सेड कि you are capable to file an election petition. Why you are filing these writ petitions and why you are filing representation before election commission? तो राजकुमार धनोरा भी वही है। राजकुमार धनोरा मांग रहे थे टिकट कांग्रेस से, लेकिन वो उस समय जेल में थे। तो आपको जेल में होने की वजह से मोटिवेटेड है ये सारा कुछ? क्या लगता है आपको, कोई मोटिवेटेड? अब देखिए, मैं तो वकील हूं साहब, मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, तो अब मैं तो या नहीं मोटिवेटेड है, परंतु जिस तरीके से पेपर में छपना, जिस तरीके से ये इसको परस्यू करना, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की चीजें स्पॉन्सर्ड ही होती हैं या सेल्फ मोटिवेटेड होती हैं, तो फिर ऐसी होती हैं कि मतलब विद्वेष की वजह से होती हैं। मैं आपको साफ बताऊं, फैक्ट्स पे इन केस पे कुछ भी नहीं है। फैक्ट्स पे ये केस पूरी तरह से झूठे हैं। सारी प्रॉपर्टी का डिस्क्लोजर है, कोई प्रॉपर्टी छुपाई नहीं है। जो प्रॉपर्टियां हैं वो सोसाइटी के नाम पे है, परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम पे। गोविंद राजपूत जी या उनके परिवार के लोगों के नाम के नहीं है। गोविंद राजपूत लेकिन सोसाइटी में सदस्य हैं? नहीं, गोविंद राजपूत जी का उस सोसाइटी से लेना देना नहीं है। नहीं, वो उनकी पत्नी की सोसाइटी है। नहीं, उनकी पत्नी है सदस्य ना, तो सोसाइटी, लेकिन कोई सदस्य है इसीलिए उसकी नाम की प्रॉपर्टी जाती है, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्टी तो सोसाइटी की है ना, वो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसकी प्रॉपर्टी है। वो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं हो सकती किसी स्थिति में। ना ही वो पत्नी की हो सकती, ना ही वो बच्चों की हो सकती है, ना ही वो गोविंद राजपूत जी की हो सकती है। गोविंद राजपूत जी तो उसमें कुछ है ही नहीं। तो वकील साहब, मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके क्लाइंट जो गोविंद राजपूत जी हैं,
उनके खिलाफ लगातार ये इस तरह की मुहिम चल रही है और ऐसे समय में चल रही है जब मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें आ रही हैं। तो क्या आपके क्लाइंट ऐसे लोगों पर जो बगैर किसी आधार के खबरें चला रहे हैं कोई कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं? कुछ चर्चा हुई है आपकी? देखिए, आपको एक बात याद होगी कि एक व्यक्ति थे गोविंद सिंह राजपूत, मालथौन वाले। वो उनके उनके विरुद्ध जब केस चले और उनको जब हाईकोर्ट से रिलीफ मिलने लगे तो उनका नाम जो है इस तरीके से प्रस्तुत किया गया था जैसे कि ये गोविंद सिंह राजपूत मंत्री जी हों। जी और उसमें भी एक समय मीडिया की एक ग्रुप मुहिम में शामिल हुआ था जी और उसमें हमने नोटिस इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया सबको दिए थे। बाद में उन लोगों ने माफी मांग के उसको विड्रॉ किया था। जी 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 तो ये हम तो हमेशा ही सलाह देते हैं क्लाइंट को, यदि कि मीडिया आपके खिलाफ इस तरह का लामबंदी करता है या गड़बड़ करता है तो आप नोटिस दीजिए और कार्रवाई कीजिए। जी क्या जी पर अब माननीय जो है वो बड़े दिल के हैं या वो नहीं करना चाहते, ये उनका विवेक पे है। जी पर जी मैं जहां तक एक वकील की तरह बोलूंगा तो मैं कहूंगा कि कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह से कोर्ट में होने वाली प्रोसीडिंग की झूठी रिपोर्टिंग करना सही नहीं है। एक प्रतिष्ठित अखबार ने फ्रंट लाइन पे चार कॉलम की न्यूज छापी थी इसी केस में पिछली हियरिंग में। वो उसका नाम है दैनिक भास्कर पेपर। जी वो उसके बारे में हमने कोर्ट को रिपोर्ट साहब, उसमें वो एप्लीकेशन अभी भी इस केस में पेंडिंग है जी कि कोर्ट में जो माननीय न्यायाधिपति लोगों ने बोला नहीं उसकी झूठी रिपोर्टिंग की जा रही है चार कॉलम की न्यूज बना करके। तो वो एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है। जी लेकिन अब एक बात बताइए, एक प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ या एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कहां तक इन सब बातों को मतलब स्पष्टीकरण देता घूमेगा या बोलता घूमेगा? जो सच है वो आज नहीं कल बाहर आने ही है। वो तो निहायत झूठी पिटीशंस है, गलत पिटीशंस है। पर चलिए, बहुत बहुत अब क्या धन्यवाद। करेंगे, जो भी स्थिति, हमने अपने मुवक्किल को सलाह दे दी है। अब जी उनका स्व विवेक है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। आप मुझसे जुड़े और आपने अपना समय दिया, मैं आपका आभारी हूँ। तो आपने सुना, ये गोविंद राजपूत जी के एडवोकेट हैं जिनका साफ कहना है कि मोटिवेटेड ये सारी पिटीशंस हैं और ये पिटीशन झूठी हैं। एक पिटीशन खारिज हो चुकी है, दोनों पिटीशन सेम नेचर की हैं। उनका तो कहना है कि कट पेस्ट हैं, जब एक पिटीशन खारिज होगी तो दूसरी पिटीशन पे भी यही निर्णय आना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। फिलहाल 4 तारीख लगी है, 4 तारीख को राजकुमार धोनारा की जो पिटीशन है उस पर निर्णय होगा, हमारी नज़र होगी। फिलहाल साफ साफ कहना है विवेक रंजन पांडे जी एडवोकेट का कि जो कुछ अखबारों में छप रहा है ये बिल्कुल फॉल्स है, गलत है। पहले भी अखबार वाले माफ़ी मांग चुके हैं ये, लेकिन आज भी यदि हम नोटिस देंगे तो अखबार वालों को माफ़ी मांगनी होगी। नमस्कार।